हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर की कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स पर। तो शुरू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर क्या है जो कंप्यूटर को अलग बनाता है, स्मार्ट मशीन बनाता है, नॉर्मल मशीन से स्मार्ट मशीन, विच सेपरेट इट फ्रॉम अदर मशीन and make it some special qualities. Each computer has special features depending on its type, capacity. Following quality and features are compulsory available in all computers, less or more. इनमें से कुछ क्वालिटीज कंप्यूटर में कम, किसी में ज़्यादा होती हैं। उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर रेट जो हैं वो कम या ज़्यादा होते हैं। उनके यूज़ करने की फ्रिक्वेंसी के कारण उनकी क्वालिटी बढ़ती है, कॉस्ट बढ़ जाती है, उनका यूज़ बढ़ जाता है। सपोज एक कंप्यूटर जो नेटवर्किंग के लिए डिज़ाइन किया गया है तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो ज़्यादा हो जाती है। जो केवल एक डेली यूज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है उसकी कॉस्ट कम हो जाती है क्योंकि इसमें फीचर्स कम हो जाते हैं। तो अब बात करेंगे एक एक करके कंप्यूटर के फीचर्स पर। सबसे पहले बात करते हैं उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग। द मेन बिगेस्ट फीचर ऑफ कंप्यूटर इज इट्स स्पीड। हाई स्पीड इज डूइंग ऑल ऑपरेशंस। अगर कोई भी ऑपरेशन को बहुत जल्दी करने लगता है तो उसे स्मार्ट डिवाइस या कंप्यूटर डिवाइस के तौर पर हम लोग देखते हैं। कंप्यूटर वॉज मेड एज अ मशीन, बनाया गया था मशीन के तौर पर, विच कुड डू स्पीडी कैलकुलेशन, जो कि तेजी से कैलकुलेशन कर सके। इवन अर्लियर कंप्यूटर वर सो मच फास्ट इन कैलकुलेशन। शुरुआत के कंप्यूटर भी कैलकुलेशन बहुत तेजी से करते थे। देन दैट वी कैन नॉट इवन इमेजिन, हम लोग सोच भी नहीं सकते कितनी जल्दी वो कर लेते थे कैलकुलेशन। With the development of electronic fields, computers are also being faster. जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक फील्ड्स डेवलप करती गई, कंप्यूटर की स्पीड और बढ़ती गई। द स्पीड ऑफ लेटेस्ट कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर इज आउट ऑफ आवर इमेजिनेशन। जो आजकल के सुपर कंप्यूटर हैं उनकी अगर स्पीड की बात करें तो हम जितना सोच सकते हैं उससे भी तेज वो कैलकुलेशन करते हैं। Today's average computer of today's takes 300 to 400 nanosecond in adding two numbers of 18 digits. अगर 18 डिजिट के किसी नंबर को, दो नंबर्स को ऐड करना हो तो उसके लिए कंप्यूटर को 300 टू 400 नैनो सेकेंड्स लगते हैं। अब नैनो सेकेंड्स की अगर बात करें या फिर 18 डिजिट्स का, मान लिया 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए अगर हम 18 डिजिट की, पहली डिजिट हो गई, दूसरी डिजिट, तीसरी डिजिट, इस तरीके से अगर 18 डिजिट का एक नंबर हो और उसी के नीचे हम 18 नंबर्स का दूसरा नंबर कर दें और उनको ऐड करें तो हमको टाइम लगता है उनकी कैरी फाइंड आउट करने में कि कितने कैरी आ रही है, कितना हो रहा है, और हमको सेकंड्स, कुछ सेकंड्स तो लगते हैं। जबकि ये कितने समय में कर देता है? 1 एक सेकेंड के कौन से भाग? तो ये डेसिमल का पहला पार्ट हो गया, ये 10th प्लेस, ये 100 प्लेस, ये 1000 प्लेस, ये 10,000 प्लेस, ये लाख प्लेस, और इस तरीके से। अभी तो कितने डिजिट हुए? 1 2 3 4 5 6 जीरोज हुए हैं, 7 8 9। ये 9 जीरोज अगर हम बात कर लें इतने एक सेकेंड के इतने भाग में, और ऊपर अगर हम 300 कर दें 1 की जगह पर या फिर 400 कर दें तो ये 400 नैनो सेकेंड या 300 नैनो सेकेंड, मतलब नीचे 1 0 0 0 0 9 जीरो या 9 जीरो हम लगाएंगे तो ये डिजिट बनता है जिसे हम नैनो सेकेंड कहते हैं। 1 और 300 या 400 इतने कम समय में वो दो नंबर्स को, 18 डिजिट के नंबर्स को ऐड कर सकता है। आप सोचिए, इमेजिन करिए कि एक सेकेंड में वो करोड़ों एडिशन कर सकता है। स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी क्या होता है? ये कंप्यूटर कितनी चीज़ें स्टोर कर सकता है। हमारे सोचने की और स्टोर करने की क्षमता तो बहुत कम होती है। पेपर पढ़ते हैं मान लिया आपने, या कोई चैप्टर पढ़ा, तो उसमें से कितनी चीज़ें आप याद कर पाते हो?
पूरी तरीके से एक एक वर्ड, एक एक लेटर, स्पेस देखते हुए अगर आपको दोबारा से लिखने को कह दिया जाए, एक चीज़ को पढ़ने के बाद आपको एक टाइम दिया जाए कि ठीक है 10 मिनट्स 20 मिनट्स लीजिए आप, और फिर ये 3 पेज का जो चीज़ है, ये चैप्टर है, उसको एज इट इज़ जैसा लिखा हुआ है वैसा आप लिख दीजिए। आपको बहुत परेशानी होगी, शायद इनमें से बहुत सारे शब्द नहीं आएंगे, एग्जैक्टली वैसे ही लिखना बहुत इम्पॉसिबल बात है। फिर भी कंप्यूटर क्या करता है, अ कंप्यूटर वर्क्स विथ वेरी फास्ट स्पीड ऑन इंफॉर्मेशन, तेजी से इंफॉर्मेशन को लेता है। टू take full advantage of its property of computer, it's necessary that it should have the capacity to storing the information and retrieving them equally fast when necessary. चीज़ों को स्टोर करना, अपने पास रखना, सेव करना, और अपने में पास पहले से सेव चीज़ों को, जिसे रिट्रीविंग कहते हैं, सेव चीज़ों को दोबारा से दिखाना, ये दोनों क्वालिटीज, स्टोर करके सामान को रखना और स्टोर सामान को दोबारा से उसको यूज़र को देना, ये दोनों चीज़ें कंप्यूटर बहुत तेज़ी से करता है। अदरवाइज देयर विल बी नो यूज़ ऑफ इट्स हाई स्पीड। अगर ये चीज़ ना हो तो कंप्यूटर की स्पीड का और कंप्यूटर की स्टोरेज का कोई मतलब नहीं बनता। देयरफॉर ईच कंप्यूटर हैज़ द कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर के पास स्टोरिंग की कैपेसिटी कितनी है, कितना स्टोर करके रख सकता है, उससे उसकी क्वालिटी पता चलती है। लाइक वी रिमेंबर ऑल द इवेंट्स एंड सीन्स ऑफ अवर मेमोरी ऑन ब्रेन। हम अपनी चीज़ों को अपने ब्रेन में रखते हैं, और मैंने अभी आपको बताया कि कितनी चीज़ें हम रिमेंबर कर पाते हैं। इमेज बना लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में उस पिक्चर को दोबारा से ड्रा करना एज इट इज़, वो शायद हम नहीं कर पाते। द कंप्यूटर ऑल्सो स्टोर्स द इंफॉर्मेशन और फिगर इट मेमोरी, बट while our memory is unlimited in capacity, the memory of computer is limited. हमारे जो ब्रेन की कैपेसिटी है वो अनलिमिटेड है, लेकिन फिर भी हम उसका यूज़ बहुत कम कर पाते हैं, और कंप्यूटर की मेमोरीज लिमिटेड है, और वो चीज़ें वो अपनी मेमोरी के थ्रू कितनी उसकी लिमिट को डिसाइड करे, ये कहलाता है कंप्यूटर की स्टोरेज। और क्योंकि आपको पता है जो हम लोग चीज़ें स्टोर करते हैं वो न्यूरॉन्स कहलाती हैं। हमारे जो ब्रेन में चीज़ें स्टोर होती हैं उसकी यूनिट होती है न्यूरॉन्स, और कंप्यूटर में इसी चीज़ को हम लोग जो स्टोर करते हैं उसे कहते हैं बाइट। कंप्यूटर में स्टोर करने की जो स्टोरेज जो यूनिट होती है उसे हम कहते हैं बाइट। कितने बाइट वो अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकता है, ये कहलाती है स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द कंप्यूटर। एक्यूरेसी तीसरा पॉइंट है। अभी हो गया स्पीड, फिर हो गया स्टोरेज। अब वो स्टोर करेगा, उसको किस स्पीड से स्टोर कर रहा है, किस स्पीड से आपको दे रहा है, वापस रिट्रीव कर रहा है। अब आता है एक्यूरेसी, कितना एक्यूरेट आपके पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाता है कंप्यूटर। द मेन फीचर्स ऑफ कंप्यूटर इज हाई रेट ऑफ एक्यूरेसी इन वर्क डन बाय इट। इन अदर वर्ड्स द रिलायबिलिटी, जितना डेटा एक्यूरेट होगा, मतलब सही होगा, सटीक होगा, उतना ही आप रिलायबल कहेंगे उसे, भरोसेमंद। तो भरोसेमंद डाटा तब होगा जब वो सही होगा। इट पार्ट्स ऑफ हाई एंड पॉसिबिलिटी ऑफ एनी मिस्टेक इज ऑलमोस्ट नील, लगभग उसमें ना के बराबर गलती हो। इफ अ ह्यूमन बीइंग रिपीट्स अ वर्कलेस नंबर ऑफ टाइम्स, then its rate of accuracy in work is different every time. जब हम लोग काम करते हैं, आप खुद भी, अगर आप थोड़ा सा आपकी तबीयत सही नहीं है तो आपके काम करने की क्षमता कम हो जाती है। मतलब जो काम आप नॉर्मल टाइम में करते थे वही काम आप देर से कर पाते हो। किसी दिन आपका मूड अच्छा है तो आप अच्छे से काम कर रहे हो, नहीं अच्छा है तो आप नहीं उतना काम नहीं कर पाते एक समय में। तो ये कंप्यूटर के साथ नहीं होता। कंप्यूटर चूँकि उसके पास अपना खुद का ब्रेन नहीं होता, तो वो बहुत ही एक्यूरेट डेटा जो हम कहते हैं वही करता है, बिना रुके, बिना थके, बिना टायर्ड हुए। बट द स्पेशली ऑफ कंप्यूटर इट इज डज
एनी वर्क इवन अ मिलियन टाइम्स, बिल्कुल सटीक एक ही तरीके से जैसा हमने कहा है उसी स्पीड से उसी चीज़ों से वो काम करता है और 1 लाख बार उसी तरीके से काम करेगा गलतियां बिना किए हुए। देन रिपीटेशन एक्यूरेटली ऑफ द वर्क विल सेम एज इट वाज द फर्स्ट टाइम, जैसा पहली बार उसने लिखा था वैसा ही अगली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, और ये कई बार करने के बाद भी वो वैसा ही वर्क करता है, उतना ही वर्क करता है। दिस quality of computer is very significant because its high rate of accuracy is not associated with high speed। जैसे जैसे स्पीड और एक्यूरेसी दोनों वो अपनी मेंटेन रखता है। अगर एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो हमारा भरोसा भी बढ़ जाता है और हमारी वर्किंग एफिशिएंसी क्षमता भी बढ़ जाती है। Many times computer are accused of doing wrong work, but actually wrong work was done due to the wrong data or wrong instructions a programmer given to them। कभी कभी क्या होता है, हमको कहा जाता है कि कंप्यूटर ने गलती कर दी, लेकिन कंप्यूटर गलती नहीं करता, उसको चलाने वाले तो या तो प्रोग्रामर ने गलती करी होती है या उसको जो प्रोग्रामर ने डेटा या इंफॉर्मेशन दी थी, इनपुट कराया था डेटा, वो गलत हो सकता है। तो अगर डेटा ही गलत होगा तो कैलकुलेशन तो गलत आएगा ही आएगा। कंप्यूटर गलती ना करके ये गलतियां या तो प्रोग्रामर के थ्रू होती हैं अगर एक्यूरेसी नहीं है, या फिर डेटा गलत होगा। अ कंप्यूटर नेवर मेक अ मिस्टेक ऑन इट्स ओन, अपने आप नहीं करता, बट इट कैन नॉट इवन करेक्ट द मिस्टेक्स ऑफ डेटा प्रोग्राम, लेकिन अपने आप वो सही भी नहीं कर सकता डेटा को। ये काम दोनों ही कंप्यूटर प्रोग्रामर को करने पड़ते हैं या यूज़र को करने पड़ते हैं। अगर गलती हुई है तो उसे ही सुधारनी पड़ती है। इट्स ओनली एश्योर यू दैट योर प्रोग्राम और डेटा इज करेक्ट। देन अगर आपको कंप्यूटर से अच्छे से काम कराना है, एक्यूरेट काम कराना है, तो आपको डेटा सबसे पहले चेक करना होगा कि वो करेक्ट है या नहीं, वो एक्यूरेट है या नहीं। इफ़ योर प्रोग्राम और डेटा इज इनकरेक्ट द वर्क विल ऑल्सो भी इनकरेक्ट। जो कंप्यूटर निकाल के देगा आपको वर्क, वो भी इनकरेक्ट होगा अगर डेटा ही इनकरेक्ट है। द प्रिंसिपल ऑफ एज यू सॉ सो शैल यू रिएक्ट, इट इज completely followed here in technical language is called garbage in garbage out। हम इसको टेक्निकल लैंग्वेज में करके हैं तो गार्बेज इन, जो चीज़ आप दे रहे हो तो गार्बेज आउट ही करेगा। मतलब अगर आप कूड़ा ही, गार्बेज को हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं कूड़ेदान के तौर पे, गार्बेज इन अगर आप गलतियाँ दोगी तो गार्बेज आउट वो गलती ही आउटपुट में आएगी, सही करके नहीं आएगा। अब बात करते हैं ऑटोमेशन, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर एक मशीन है तो ऑटोमेशन वहाँ पर जरूरी है। जितना कंप्यूटर एडवांस होता जा रहा है ऑटोमेशन उसमें बढ़ते जा रहे हैं। अनदर क्वालिटी ऑफ कंप्यूटर विच सेपरेट्स इट फ्रॉम द अदर मशीन इज वर्च्यू ऑफ ऑटोमेशन। यहाँ पर ऑटोमेशन की बात हो रही है। While working on other machines like calculator, typewriter, etc., we have the interface कॉन्टीन्यूसली, हमको उनके साथ हमेशा जुड़े रहना पड़ता है उनसे काम कराने के लिए, चाहे वो टाइपराइटर हो या चाहे कैलकुलेटर हो, कि अपने आप वर्क नहीं करता। लेकिन कंप्यूटर ऑटोमेशन होते जा रहा है तो उसको कुछ कमांड देने पर वो कुछ चीज़ें अपने आप कर देता है उन कमांड के बेसिस पर, जिसे ही हम ऑटोमेशन कहते हैं। बट द स्पेशली ऑफ कंप्यूटर इज वन नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू इट। जो उसके लिए ऑटोमेशन के लिए ज़रूरी है वो नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस हैं, ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके बेसिस पर ही वो ऑटोमेशन वर्क करता है। इट फॉलोज दोज इंस्ट्रक्शंस ऑन देयर ओन कॉन्टीन्यूसली अनलेस द ऑर्डर इज टू स्टॉप। वो कब तक काम करता रहता है उन ऑर्डर्स पर जब तक कि उसे रुकने के लिए नहीं कहा जाता। द एडवांटेज ऑफ दिस क्वालिटी ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड इज टेकन इट्स ऑल वर्क actually all work of computer are done according to the instructions। कंप्यूटर का सारा काम इंस्ट्रक्शन के थ्रू होता है, given to because it document not to anything on its own।
वो अपने आप कुछ नहीं करता, इट डज नॉट डू एनीथिंग इट्स ओन। अपने आप ना करने के कारण वो कमांड पर बेस्ड है। अगर हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दी है तो वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, और उन इंस्ट्रक्शंस में वो तब तक वर्क करता रहता है जब तक कि उसको डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल जाता, जो हमने उसको आउटपुट के लिए बोला होता है वो नहीं मिल जाता, या फिर हम उसको रुकने के लिए नहीं कहते। अब ये चीज़ आप इस तरह से समझ सकते हैं। एक म्यूजिक प्लेयर है, कंप्यूटर के अंदर एक आपने सॉन्ग कर दिए, एक फोल्डर बना दिया और उसमें कुछ 10 सॉन्ग्स रख दिए और उसको प्ले करा दिया फोल्डर को। तो फोल्डर का मतलब है कि वो कितने गानों को प्ले कराएगा, आपने उसको बता दिया। वो 10 सॉन्ग्स जो हैं वो प्ले करते रहेंगे। अगर उसको आपने रिपीट मोड में डाल दिया तो वो 10 सॉन्ग्स खत्म होने के बाद दोबारा से वो पहले सॉन्ग से 10 सॉन्ग्स तक करता रहेगा, ये हमेशा चलता रहेगा। तो ये दो कमांड थे। एक रिपीट कमांड में अगर आपने उसको डाला तो वो लगातार उन 10 सॉन्ग्स को चलाता रहेगा। कब तक चलाता रहेगा? जब तक आप उसे रोक नहीं देते। या फिर वो क्या करेगा, अगर रिपीट में आपने नहीं डाला तो क्या करेगा, वो 10 सॉन्ग्स जो उस फोल्डर में थे वहां तक, पहले सॉन्ग से लेकर 10 सॉन्ग तक चलाएगा और फिर अपने आप स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि उसको आपने कमांड की ज़रूरत है। आगे क्या करना है आपने नहीं बताया अगर रिपीट करने को, तो वो अपने आप रिपीट नहीं करेगा उनको। ये सारी चीज़ें कंप्यूटर कमांड्स के तौर पर, ऑटोमेशन जिसे हम कहते हैं, कंप्यूटर को कुछ कमांड जो ऑटोमेटिकली चलते रहें उसको करने के लिए दिए जाते हैं। तो 4 पॉइंट था ऑटोमेशन। फिफ्थ, वर्सेटैलिटी। कंप्यूटर में कितनी विविधताएं हैं, चेंजेस। These days we see that the 1,000 types of work are done by computer। हम आजकल देखते हैं कि कंप्यूटर अलग अलग तरीके के, बहुत हजारों तरीके के काम करता है। But does not mean that computer can do all the work। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर सारे काम कर सकता है। हाँ, बहुत सारे काम कर सकता है। In fact, a computer, whether it is very small or very big, can do only 5 types of elementary work। यहाँ पर कुछ 5 तरीके के वर्क को दिखाया गया है कि वो कौन कौन सी चीज़ें कर सकता है। नंबर 1, रीडिंग एन इंफॉर्मेशन और अ नंबर। वो चीज़ों को पढ़ सकता है, रीडिंग कर सकता है इंफॉर्मेशन की या नंबर्स की। नंबर 2, मूविंग डेटा फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर इनटू अ सीपीयू। कॉपी करना, पेस्ट करना, एक डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये कर सकता है। रीड मतलब पढ़ना, फिर डेटा के ऊपर वर्क करना, स्टोरेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। थर्ड, डूइंग अर्थमेटिक कैलकुलेशंस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये अर्थमेटिक कैलकुलेशन कर सकता है। फिर कंपेयरिंग टू नंबर्स टू फाइंड आउट विच इज बिगर और स्मॉलर। फिर कंपेयरिंग कर सकता है जिसे हम लॉजिकल पार्ट कहते हैं। नंबर 5, डिस्प्लेइंग और प्रिंटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। अब यहाँ पर जो बात हो रही थी, अगर इसे हम पुराने फॉर्मेट में देखें जो आप लोगों ने पढ़ा था, जिसे हम कहते थे IPO, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। प्रोसेस में हम लोग कौन से पार्ट करते थे? प्रोसेस में फिर 3 पार्ट आते थे। एक होता था कंट्रोलिंग का पार्ट, दूसरा होता था अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का पार्ट, ALU जिसे हम कहते थे, और तीसरा पार्ट होता था मेमोरी का पार्ट, जिसे स्टोरेज हम पार्ट कहते थे। तो यहाँ देखिए आप, ये अर्थमेटिक थर्ड पॉइंट जो है अर्थमेटिक लॉजिक पॉइंट है, लॉजिकल पॉइंट है फोर्थ वाला। स्टोरिंग पॉइंट जिसे हम कहते हैं डिस्प्ले करना या स्टोर करके रख लेना, आउटपुट और मेमोरी के तौर पर यूज हो रहा है। रीडिंग भी मेमोरी के तौर पर यूज हो रहा है यहाँ पर, और इनपुट के तौर पर यूज हो रहा है। डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, यहाँ पर भी प्रोसेसिंग हो रही है, एक जगह से रीडिंग कर रहा है और दूसरी जगह राइटिंग कर रहा है। ये सारे कमांड कंप्यूटर करता है अलग अलग तौर पर। तो हम इसे कहते हैं IPO के वर्क, और वर्सेटाइल है। रीडिंग कर सकता है, राइटिंग कर सकता है, करेक्शंस कर सकता है, कैलकुलेशंस कर सकता है, कंपेयर कर सकता है। इंटेलिजेंस, हम इंटेलिजेंस को अगर हिंदी में उसको बताएं तो इसका मतलब होता है लगन। किसी चीज़ को तब तक करते रहना जब तक कि वो मिल ना जाए, इसे हम कहते हैं लगन। कंप्यूटर भी ऐसे ही काम करता है, जब उसको कोई कमांड दे दिया जाता है वो करता रहता है जब तक कि उसको
वैसा आउटपुट नहीं मिल जाता जैसा हम चाह रहे थे। बीइंग अ लाइफलेस मशीन, क्योंकि ये जिंदा मशीन नहीं है, जिंदा व्यक्ति भी नहीं है, तो एज अ मशीन द कंप्यूटर इज हार्डली अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बाहर की चीज़ों से वो कम अफेक्ट होता है। जैसे ठंडक पड़ने लगी तो ठंडक के कारण जो वर्किंग है हमारी कम हो जाती है, गर्मी में भी वर्किंग कम हो जाती है। हमको एक ऐसा मौसम चाहिए जो ज़्यादा ठंडा भी ना हो, ज़्यादा गर्म भी ना हो, तो हमारी वर्किंग एफिशिएंसी अच्छी रहती है। लेकिन कंप्यूटर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इट कैन डू एनी वर्क इवन करोड़ ऑफ टाइम्स विदाउट स्टॉप। ये कई बार, करोड़ों बार वही काम कर सकता है बिना रुके हुए। लाइक ह्यूमन एंड अदर लिविंग थिंग्स, इट कैन नॉट सेंस टायर्डनेस। जैसा हम लोग ह्यूमन बीइंग के साथ होता है, हम लोग थक जाते हैं, टायर्डनेस हो जाती है, हम लोग को भूख लगती है, हंगर, थर्स्ट, और हम लोग थके हुए महसूस करते हैं, पसीने आते हैं हम लोगों को, जब हम लोग भूखे हो जाते हैं, प्यासे हो जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता। एंड इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय अ प्लेस, टाइम, वेदर एक्सेट्रा। इसके ऊपर मौसम का भी असर नहीं होता, समय का भी असर नहीं होता, और प्लेस, जगह का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर वर्किंग अप टू इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी इट्स ओनली रिक्वायर्ड डस्टलेस एनवायरनमेंट। ये इसको ज़रूरी है कि इसकी वर्किंग अगर अच्छी हो तो उसके लिए हमें एक चीज़ से इसको बचाना होता है, वो डस्ट है। डस्टलेस एनवायरनमेंट में ये अच्छे से वर्क करता है। एंड अप्रोप्रिएट टेम्परेचर, और इसका टेम्परेचर भी अगर हम मेंटेन कर पाएँ, क्योंकि ज़्यादा हीट होगा, ज़्यादा गर्म होगा तो कंप्यूटर की वर्किंग कम हो जाती है, क्योंकि उसका ट्रैक जो होता है ज़्यादा हीट करने पर जलने के चांसेस रहते हैं, खराब होने के चांसेस रहते हैं। ड्यू टू दिस क्वालिटी कंप्यूटर आर कैपेबल ऑफ वर्किंग ऑलमोस्ट ऑल कंडीशंस। अगर ये दोनों चीज़ें उसको मिल जाए, डस्टलेस जगह हो और टेम्परेचर को मेंटेन करने वाली चीज़ हो, अगर टेम्परेचर बढ़े तो उसे बराबर किया जा सके, एक रूम टेम्परेचर रखा जा सके, तो कंप्यूटर अपना बेस्ट रिजल्ट देता है, प्रॉब्लम उसमें नहीं आती है, ना के बराबर। Now you can understand these qualities found in computer are not found in other machines. आपने देखा कि ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हर मशीन में नहीं होती। अपने आप वर्क करने की, ऑटोमेशन की, स्पीड की, डेलीगेशन की, ये चीज़ें कंप्यूटर को कंप्यूटर बनाती हैं, दूसरी मशीनों से अलग करती हैं। वीकनेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कमियाँ क्या हैं? एवरीथिंग हैज़ टू बी स्ट्रेंथेंड एंड वीकनेस। हर चीज़ की कुछ मजबूती होती है और कुछ कमियां होती हैं। कंप्यूटर इज नो एक्सेप्शन। कंप्यूटर में भी यही है। इट कैन नॉट डू एनीथिंग विद द क्वालिटी डिस्क्राइब्ड अबव। ये अपने आप कुछ भी नहीं करता है, चाहे वो हमने ऊपर जो 6 क्वालिटीज बताई हैं वही क्यों ना हो। इट ऑल्सो हैव सम वीकनेसेस। क्वालिटीज के साथ में अगर हम कहें, क्वालिटीज जो है ही कंप्यूटर के साथ में, लेकिन उसके साथ वीकनेसेस क्या हैं, वो अगर हम बात करें तो लैकिंग ऑफ डिसीजन टेकिंग। क्योंकि हमने बताया कि कंप्यूटर अपने आप कुछ नहीं करता, तो ऊपर की क्वालिटी तब तक नहीं आ सकती जब तक कि वो उससे कराई ना जाए एक यूजर के द्वारा, एक प्रोग्रामर के द्वारा। तो लैकिंग ऑफ डिसीजन टेकिंग, अपने आप डिसीजन नहीं ले सकता। कंप्यूटर को डिसीजन लेने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ती है, यूज़र की या दूसरे प्रोग्रामर की। ये उसकी कमी है। अगर अपने आप वो डिसीजन लेने लगे तो और भी अच्छा हो सकता है, और अच्छी उसकी वर्किंग हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम भी हो सकती है कि अगर अपने आप वो वर्किंग करने लगे तो जिसने उसको बनाया है, हो सकता है उसी को वो सबसे पहले हटाने की कोशिश करे। आदमी को, जिसने उसे बनाया, उसको लगेगा कि ये उतना काम नहीं करने वाली चीज़ है, तो इसको हटाते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा काम कर सकते हैं तो हम अपने आप को रखते हैं। ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन ये उसकी कमी है। Although computer can make logical calculation and take decisions on the basis of program, but it cannot take decision on its own. अपने आप नहीं ले सकता, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग लेता है, because it cannot think, it has to fully rely on the programmer or program each and every decision. इसको डिसीजन लेने के लिए प्रोग्रामर की मदद चाहिए,
ये अपने आप अगर लेने लगे तो प्रोग्राम्स को और अच्छा कर सकता है। लैकिंग ऑफ automaticity. Although computers may have large memory, but actually it is no brain like we have. It can only obey the instructions given, whether right or wrong. ये केवल और केवल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, चाहे वो सही हो या गलत। It can not correct any wrong instructions given to us by us to the computer. हम अगर उसको कोई गलत डिसीजन देते थे तो वो अगर जानता भी होता तो वो सही कर लेता उसको, लेकिन वो सारी चीज़ों को सही मानता है हमारी, वो कमांड को फॉलो करता है, तो वो गलत डिसीजन पर गलत रिएक्ट कर जाता है। फॉर इवन अ वेरी स्मॉल एंड ट्रिवियल टास्क इट कैन नॉट एक्ट ऑन इट्स ओन। चाहे वो छोटी चीज़ हो, चाहे वो बहुत बड़ी कैलकुलेशन की चीज़ हो, ये हमेशा अपने आप कैन नॉट एक्ट ऑन इट्स ओन। फॉर दिस स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन हैज़ टू बी गिवन। इसको हर चीज़ के लिए इंस्ट्रक्शन चाहिए। तो ऑटोमेटिसिटी जो है इसकी वो कम हो रही है। अगर हम बात करें फंक्शनिंग की, अगर बढ़ा दी जाए तो मैंने जो प्रॉब्लम्स बताई कि हो सकता है कि वो सबसे पहला काम यही करे कि जो उसे ऑटोमेटिक बना रहा है उसी को हटाकर खुद अच्छे से वर्क करने लगे। लैकिंग ऑफ लर्निंग, वी डू learn from our mistakes and experience. For example, if a child touch the fire, gets burned, it does not do so again. हम लोग अपनी गलतियों से सीख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने बताया कि अगर एक बच्चा किसी आग को तब तक नहीं पहचानता जब तक कि वो छू कर उसे जल नहीं जाता। एक बार वो जल जाता है तो उसको एहसास हो जाता है कि ये चीज़ जलाती है, फिर वो वैसा नहीं करता। दिस इज कॉल्ड द लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस। ये कहलाता है कि हम एक्सपीरियंस करके लर्न कर लेते हैं और फिर वो चीज़ नहीं करते। कंप्यूटर कैन नॉट लर्न एनीथिंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। कंप्यूटर अपने पुराने एक्सपीरियंस से वो कोई भी चीज़ सीखता नहीं है। उसको जो कमांड दिया जाता है, अगर गलत कमांड दिया गया तो फिर वो गलत ही कर रहा है। अगली बार फिर गलत कमांड दिया गया तो वो ये नहीं समझता कि इस बार पहली बार जो इसने गलती करी थी ये करने पर फिर वही गलती होगी। तो वो अपने आप कुछ भी नहीं कर रहा है, जो चीज़ उसको दी जाती है वही वो करता है। इसलिए लैकिंग ऑफ लर्निंग यहाँ पर बात करते हैं। इट मे कमिट द सेम एरर अगेन एंड अगेन unless the program is corrected to remove the mistakes or do something else. ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंप्यूटर की कमियां हैं। मेन कमी तो वही है कि अपने आप वो कमांड नहीं करता। तो यहाँ लैकिंग ऑफ लर्निंग, लैकिंग ऑफ ऑटोमेटिसिटी एंड लैकिंग ऑफ डिसीजन टेकिंग, ये तीनों कमियां वहीं से हैं कि वो ऑटोमेटिक मशीन पूरी तरीके से नहीं है, सेमी ऑटोमेटिक है, वो अभी भी यूजर या प्रोग्रामर पे बेस्ड मशीन है। अदरवाइज कंप्यूटर इज अ वेरी स्मार्ट मशीन। हाँ, आपको जो काम करना है इसकी वीकनेस के जो हेडिंग्स हैं, लैकिंग ऑफ डिसीजन टेकिंग एक लाइन इस पर, और फिर लैकिंग ऑफ ऑटोमेटिसिटी, लैकिंग ऑफ लर्निंग, इस पर एक एक लाइन आपको लिखना है, और जो क्वालिटीज़ हैं उन पर दो दो लाइन आपको लिखनी है। जी, आज का वर्क है आपका। नेक्स्ट टाइम पे मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स भी पोस्ट करूँगा PDF में, और नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।